सो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम है। उसमें एक सब्जेक्ट है मेगाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। तो हम लोग ये बात करेंगे कि जो मेगाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और आगे चल के मैं एक लेक्चर सीरीज़ बनाने वाला हूँ स्पेशली इसी टॉपिक के बारे में। तो मैं उस लेक्चर सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करूँगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ये है क्या? ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट, और स्पेसिफिक बोले तो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट वालों का है सिलेबस। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर वो पढ़ेंगे। फिर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर एक प्रकार की बेसिक रिटर्न फॉर्म में इनकी प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट है कि कैसे चीज़ें होती हैं और क्या कैसे लिखा जाता है उनको शो करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए। तो वो हम लोग देखेंगे। फिर है अगला टॉपिक, कंप्यूटर इंटरफेसिंग प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल, जो पीएलसी सर्किट आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। तो ये उसके बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। फिर सेंसर्स और एक्चुएटर्स हम देखेंगे। उसके बाद पीजियो इलेक्ट्रिक एक्सेलेरोमीटर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी थ्योरी ऑफ मशीन्स के भी कुछ टॉपिक्स में आगे पढ़ के। तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पीजियो इलेक्ट्रिक एक्सेलेरोमीटर। तो मैं पहले इसका बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा कि क्या होता है ये और इसका कैसे उपयोग किया जाता है, इसका कैसे यूज़ किया जाता है एक्सेलेरोमीटर्स में। तो हम लोग पढ़ेंगे हॉल इफेक्ट सेंसर। एक साइंटिस्ट है हॉल, उन्होंने एक इफेक्ट का एनालिसिस किया था और उसके हिसाब से कई सेंसर्स बनाए गए हैं। जैसे हमारा माइक्रोफोन में भी हॉल इफेक्ट के सेंसर्स यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे कैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं यूपीपीएससी द्वारा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर है ऑप्टिकल इनकोडर रिजॉल्वर। एक चीज़ होती है ऑप्टिकल इनकोडर, वो हम पढ़ेंगे। फिर रिजॉल्वर के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडक्टोसिन होता है डिजिटल एनालॉग, क्या होता है, कैसे होता है इंडक्टोसिन और रिजॉल्वर ऑप्टिकल इनकोडर में, कौन एनालॉग होता है, कौन डिजिटल होता है, कैसा इनपुट होता है, कैसा आउटपुट होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम लोग एक्चुएटर्स देखेंगे। और एक्चुएटर्स में स्पेशली दो टाइप, एक न्यूमेटिक जिसमें एयर हमारा वर्किंग फ्लूइड होगा। फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक जिसमें हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या होगा, वाटर होगा या भी कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टेपर मोटर्स। स्टेपर मोटर्स कैसे एक स्टेप देने पे, एक पल्स देने पे एक स्टेप होता है, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर हम लोग कंट्रोल सिस्टम देखेंगे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक, बिना फीडबैक, ये क्या चीज़ें हैं ये हम देखेंगे। फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग देखेंगे। कंट्रोल फंक्शंस में भी आपको पता होगा कि आउटपुट अपॉन इनपुट करके हम एक मैथमेटिकल मॉडलिंग भी करते हैं। फिर कंट्रोल सिग्नल्स देखेंगे। फिर कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी देखेंगे, कौन सा सिस्टम कंट्रोलेबल है, कौन सा सिस्टम केवल ऑब्जर्वेबल है, फिर कौन सा सिस्टम कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल दोनों है। फिर ये तो हुआ देखिए बेसिक, यहाँ तक मेगाट्रॉनिक्स का पार्ट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, रोबोटिक्स का पार्ट। तो रोबोटिक्स में रोबोट की क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, 1D 2D होता है, सिलेंड्रिकल होगा, स्फेरिकल होगा, लीनियर होगा, स्केरा रोबोट होंगे, ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उनके स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, क्या आर्म होती है, क्या बेस है, क्या पावर सिस्टम है, क्या एक्चुएटर्स हैं, तो ये स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो उसमें दो प्रकार की काइनेमेटिक्स होती है, डायरेक्ट काइनेमेटिक्स और इन्वर्स काइनेमेटिक्स, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स एंड आर्म इक्वेशन ऑफ 4 एक्सिस स्केरा रोबोट, जो सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबलिंग रोबोटिक आर्म का हम इक्वेशन लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, इस रोबोट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोटी मोटी ये सारे टॉपिक्स हैं, पूरा सिलेबस ही मैं डिस्कस करूंगा यूपीपीएससी का। उससे कैसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के इंजीनियरिंग सर्विसेज के आईईएस में, क्योंकि ये बिल्कुल यही सिलेबस, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, तो उसमें जैसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 2017 से सिलेबस चेंज हुआ है, 4 बार एग्जाम हो चुका है, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और तब हमें थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा कि कैसे क्वेश्चन होंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि कैलकुलेटर नहीं है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछ सकते।
जनरल क्वेश्चन ही पूछेंगे, ऐसा हम हिसाब लगा सकते हैं। और बाकी आना ना आना तो देखते हैं, तो ठीक है, ट्यून इन रहिए और हम जैसे आगे ही जल्दी ही इसके आगे लेक्चर्स लेके आएंगे। थैंक यू।